नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। नेट पर जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर दिया गया है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या 80 है, लेकिन पता नहीं इसमें से कौन से प्रश्न आ जाएं। इसीलिए आप टोटल प्रश्नों को देखिए और उसका जो कितना आप स्कोर ला पा रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, वियतनाम, लाओस, चीन और कंबोडिया। अब देखिए कि यहाँ पर चीन जो ऑप्शन दे दिया गया है वह हिंद चीन है ऊपर में, नीचे में सी में चीन है। तो यह जो ऑप्शन दे दिया गया है सो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और हिंद चीन में लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लेकिन चीन जो है वह शामिल नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 4 ऑप्शन है, 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था सो सितंबर 1814 जून से 1815 तक हुआ था। और अगर ऑप्शन में 1815 नहीं देकर के 1814 भी रहे तो 1814 भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर 1814 से वियना कांग्रेस शुरू हो गया था। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो 4 ऑप्शन है, गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने की थी। और बिहार बोर्ड में ही जो स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम से, तो वो नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसमें भी 4 ऑप्शन है। आप हिंदी को देखते हुए इंग्लिश वाले को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? और जब उसका उदय हुआ तो उदय का क्या था कारण? कि आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए इसका उदय हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, सार्क का, नाटो का, यूरोपीय संघ का और ओपेक का। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो संस्था का उदय हुआ उसका नाम था ओपेक। प्रश्न संख्या 5 है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? 4 ऑप्शन है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। प्रश्न संख्या 6 है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि वाष्प चलित, वाष्प पर चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, जेम्स वाट ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 7 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। जमशेदजी टाटा के नाम से यह कंपनी चलती है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1907 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 8 है, गोलघर कहाँ स्थित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आप अगर बिहार से बिलोंग कर रहे होंगे तो गोलघर देख भी चुके होंगे, तो आप सही जवाब दीजिएगा। और गोलघर पटना में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? 4 ऑप्शन है, वुडरो विल्सन, अब्राहम लिंकन, एफ.डी. रूजवेल्ट और जॉन एफ कैनेडी। तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति जो थे वही न्यू डील लागू किए थे और यह डील 1933 से 1939 तक लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 10 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है वह 1804 में लागू की गई। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रश्न संख्या 11 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 10 मई 1871 को हुई थी। प्रश्न संख्या 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और यहूदी परिवार में हुआ था।
तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि डेट क्या था, कार्ल मार्क्स कितने डेट में जन्म लिए थे, तो 5 मई ईस्वी था 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? वर्ष 1991 की चर्चा की जा रही है। 4 ऑप्शन है, WTO, गैट, नई आर्थिक नीति और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको सिर्फ वर्ष याद करना है कि कौन से वर्ष में कौन अस्तित्व में आया। तो WTO जो है वह 1995 में अस्तित्व में आया, गैट है वह 1948 में अस्तित्व में आया और नई आर्थिक नीति 1921 में आया। अब क्वेश्चन को पलट भी सकता है कि नई आर्थिक नीति कब अस्तित्व में आया और ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो नई आर्थिक नीति जो है वह 1921 में अस्तित्व में आया। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 1991 में कौन अस्तित्व में आया? इन तीनों में से तो कोई है होगा नहीं, 1991 तो दिया गया नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पर ध्यान देंगे कि कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वन भी नेचुरल चीज होता है तो भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बट यहाँ पे बैंकिंग जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, बैंकिंग। प्रश्न संख्या 15 है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो जमशेदपुर की चर्चा की जा रही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जमशेदपुर जो है जमशेदी टाटा के नाम से रखा गया है, जमशेदपुर उसका नाम। तो यहाँ पे आसान सी बात है कि आयरन और स्टील की ही होगी। प्रश्न संख्या 16 है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। 4 ऑप्शन है, संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय और सीमांत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1950, 1951, 1955, 1952। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, बांग्लादेश की मुद्रा है रुपया, क्रोना, डॉलर और टका। तो रुपया जो है सो अपने यहाँ की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा होगा टका। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 19 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1984, 1976, 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है सो 1986 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास जो ऋण प्रदान करता है वह अल्पकालीन ऋण होता है, मध्यकालीन ऋण होता है, दीर्घकालीन ऋण होता है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं। भूमि विकास दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23 है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। 4 ऑप्शन है, सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से और कृष्णा से। तो यह परियोजना कृष्णा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर को जो भूभाग प्रभावित हुआ था वह था बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का केबल का टूट जाना कारण है। और प्रश्न संख्या 26 है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है
कि फसलों को, पशुओं को, भवनों को, तो जब बाढ़ आती है तो सबों को क्षति पहुंचाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 27 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से और वायु मार्गों से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह सड़क मार्गों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28 है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, और जो इसमें से सुटेबल जो ऑप्शन होगा, सही जो ऑप्शन होगा उसको देखते हुए लगाएंगे कि बाढ़ के समय हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर, खेतों में, कहीं नहीं और उच्च भूमि पर। तो बाढ़ के समय हम लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? 4 ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये तीनों जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों क्षेत्रीय दल नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो है, जो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। प्रश्न संख्या 30 है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव जो है वह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो भारत के राजस्थान राज्य से पंचायती राज की शुरुआत की गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना की शुरुआत की थी नागौर जिले से। प्रश्न संख्या 32 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वर्ष 1975 जो है वह देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए जाना जाता है, और उस समय की तत्काल जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उन्हीं के कहने पर यह जो लागू किया गया था आपातकालीन। प्रश्न संख्या 33 है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 34 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का जो मुख्य आधार धर्मनिरपेक्ष लोग जो होते हैं वही मानते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 36 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 37 है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 राज्य दिए गए हैं, तो इसमें कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है। प्रश्न संख्या 38 है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 39 है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है सो कोसी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है सो वह पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है, और यह उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 42 है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो विद्युत जो है ऑप्शन नंबर बी वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 43 है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेल मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है। प्रश्न संख्या 44 है, चावल है, चावल कैसी फसल है? तो चावल जो है वह खरीफ की फसल है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। प्रश्न संख्या 46 है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा से संबंधित जो है वह अभ्रक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47 है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति। और यह श्वेत क्रांति जो है भारत को
विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया है। प्रश्न संख्या 48 है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये दोनों लीची के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 49 है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 50 है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक बैंक के कितने तरह से पैसे जमा किए जाते हैं? अस्थायी जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ जो है सो ओवरड्राफ्ट जो है अधिविकर्ष, वह जमा का प्रकार नहीं है पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 51 है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार जो होता है उसमें दीर्घकाल तक ऋण का लेन देन होता है। प्रश्न संख्या 52 है, इसमें कथन कहा गया है कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर हैं। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का था। प्रश्न संख्या 53 है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आपका सही जवाब होगा वित्त, फाइनेंस। प्रश्न संख्या 54 है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो इनमें से जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है वह ज्वारीय ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 55 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना जो है सो कोयले का समूह का नाम है और इसका निर्माण जो हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो यहाँ पे सारे जो होंगे चावल, मक्का और कपास, ये सारे खरीफ के फसल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 57 है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो कपास, जूट और सन जो है वह रेशेदार फसल है, बट गन्ना जो है वह रेशेदार फसल नहीं है, शुगर कैन सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58 है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह गुजरात में है। प्रश्न संख्या 59 है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 60 है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखेंगे तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 61 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब पहली पूछी जाए तो पहली बताइएगा, दूसरी पूछी जाए तो दूसरी बताइएगा। तो यहाँ पहली पूछ रहा है, तो पहली जो थी क्रांति वह जानी जाती थी फरवरी क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 62 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 63 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1921, 1906, 1929 और 1936। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1906। संख्या 64 है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित हैं? पटना, अमृतसर, दिल्ली और आगरा। तो ये जो तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब जो हैं वह पटना में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1885, 1857, 87 और 1857। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था सो 1857 में हुआ था। प्रश्न संख्या 66 है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो इस क्षेत्र का संबंध जो है प्राथमिक क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 67 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज बिहार दिवस सेलिब्रेटेड? तो बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? कहाँ किया जाता है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन?
तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन सोनपुर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक और शेरशाह सूरी। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा जो है वह स्थित है। प्रश्न संख्या 70 है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन और जेम्स वाट। तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। प्रश्न संख्या 71 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 में हुआ था और यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 73 है, हीगेल कौन था? 4 ऑप्शन है, जर्मन चांसलर, राजनीतिक, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल जो थे वह दार्शनिक थे जर्मनी के ही। प्रश्न संख्या 74 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, क्योंकि 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसका नाम था हो सेंटेनी। तो इसमें तो ये ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। हनोई समझौता जो हुआ था सो फ्रांस और अमेरिका के बीच में हुआ था, सेना को हटाने के लिए हुआ था। प्रश्न संख्या 75 है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त किया गया। प्रश्न संख्या 77 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का 97% जो भाग है वह महासागरों में है। प्रश्न संख्या 78 है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? 4 ऑप्शन है, सोन, गंडक, कोसी और पुनपुन। तो कोसी जो है सो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, तो कोसी पे होगा ही, गंडक में भी है, सोन में भी है। तो आपका सही जवाब होगा पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 79 है, गेहूं फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, गेहूं रबी फसल है। प्रश्न संख्या 80 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? 4 ऑप्शन है, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था से। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और अभी मैंने 80 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव था वो करवा दिए हैं और आपको 40 नहीं पूछा जाएगा, बट आप 80 जो क्वेश्चन है सारे को देख लें, आप कितने स्कोर ला पाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोगों को इसी तरह से कक्षा 9वीं और 10वीं की जो भी है और उसकी अगर जानकारी चाहिए, इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।